आपको स्पेशल रूल्स भी पढ़ना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप यहाँ पर सीखेंगे नेवर बीन टू और एवर बीन टू में क्या अंतर है, इसका प्रयोग कब करेंगे। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये दिक्कत तो होगा ही। उसके बाद हैव बीन टू, हैव गॉन टू, हाउ कम का प्रयोग कब करेंगे। किसी भी सेंटेंस में किया जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में किया जा सकता है। हाउ अबाउट के साथ जेरंड का प्रयोग, व्हाट अबाउट का प्रयोग कैसे करेंगे, हैव यू एवर, हैव यू नेवर, इन सभी को तो जुबान पर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे आपको अपने जुबान पर रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। तो जरूरी है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करवाएंगे और अभी आपको सिखाएंगे और इतना कंप्लीट करवाएंगे कि हमारे पूछे गए सवाल का जवाब बिल्कुल आसान तरीके से आप दे सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे कि नेवर मीन्स कभी नहीं, एवर मीन्स कभी, और बीन टू का मतलब जाना कब होता है, किस कंडीशन में बीन टू का मतलब जाना होगा। गॉन टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत होगा, और किस कंडीशन में सिर्फ गॉन टू का प्रयोग ही होगा। हम यहां पर देखेंगे कि हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान, हैव यू एवर बीन टू बिहार, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू लखनऊ। किसी से पूछते हैं, मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि हैव यू एवर बीन टू पाकिस्तान, क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछते हैं कि हैव यू एवर गॉन टू पाकिस्तान, तो गलत हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे से पूछते हैं कि भाई साहब क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं, क्या कभी आप मुंबई गए हैं, कहीं के बारे में, किसी भी जगह के बारे में पूछते हैं, तो अगर गॉन टू का प्रयोग करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं वो व्यक्ति आपके सामने है, वो नहीं गया है, पास्ट में कभी जा चुका है। आपके पूछने का ये अर्थ है, आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप कभी पास्ट में, भूतकाल में वहां गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं, ऐसा आप पूछ रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए आपको बीन टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा, न कि गॉन टू का। बस यही समझना है और इसे हम और डिटेल में समझेंगे। लेकिन जवाब में क्या होगा, जैसे आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया हूं। आई हैव नेवर बीन टू नेपाल, मैं कभी नेपाल नहीं गया हूं। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम भूतकाल में कभी नहीं गए हैं या कभी गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब भी हम भूतकाल में कहीं गए हैं या नहीं गए हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी गए हैं, तो इसके लिए सिर्फ बीन टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा, गॉन टू का प्रयोग गलत होगा। किसी से पूछ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में मेरे सामने है, वो व्यक्ति मेरे सामने है, तो शी हैज नेवर बीन टू पाकिस्तान, वह कभी पाकिस्तान नहीं गई है, और ये पास्ट की बात है, अभी की नहीं, अभी तो वो व्यक्ति मेरे सामने है, और इसलिए उस कंडीशन में हम बीन टू का ही प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे, लेकिन और भी क्लियर करना जरूरी है। यहां पर बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि भाई हैव गॉन टू और हैव बीन टू में क्या अंतर है। हैव गॉन टू का मतलब निकल चुका है, वो व्यक्ति सामने नहीं है। अगर हम बोलते हैं किसी के बारे में कि हैज गॉन टू पटना, मतलब वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, निकल चुका है। और हैज बीन टू का मतलब ही जाना होता है, लेकिन पहले कभी गया था उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे, समझेंगे, ही हैज नॉट बीन टू बोध गया, बिहार में बोध गया है, तो हम पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं कि हैज नेवर बीन टू बोध गया, वह कभी बोध गया नहीं गया है। इसका मीनिंग होगा कि वह कभी बोध गया नहीं गया है। लेकिन आखिर इसे समझेंगे, पहले कभी नहीं गया, अभी भी यही है। इसका मतलब क्या है कि पहले कभी नहीं गया। हम बोल रहे हैं कि ही हैज नॉट बीन टू बोध गया, वह बोध गया नहीं गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तो पहले कभी नहीं गया है और अभी वो व्यक्ति यहीं पर है। कहाँ है? हो सकता है कि वो मेरे सामने है, हो सकता है कि वो अभी घर पर है, लेकिन बोध गया तो नहीं गया है। यहां पर देखेंगे ही हैज नॉट गॉन टू बोध गया, ही हैज नॉट गॉन टू बोध गया। इसका मतलब ही यही है कि वह बोध गया नहीं गया है। देखिए दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हिंदी सेंटेंस की बात करेंगे तो दोनों सेम है, वह बोध गया नहीं गया है। लेकिन अब यहां इसका क्या मीनिंग होगा, देखिए नहीं गया है, यही है, पहले का पता नहीं है का मतलब है कि ही हैज नॉट गॉन टू बोध गया का मतलब वो व्यक्ति यहीं पर बैठा हुआ है, वो नहीं गया है। जाने वाला था, नहीं जाने वाला था। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि हैज ही बीन टू बोध गया, क्या बोध गया गया है कभी पास्ट की बात, तो पास्ट की बात नहीं जानते हैं। लेकिन अभी तो वो व्यक्ति कहाँ है, यहीं पर है, अपने घर पर है या मेरे सामने है, लेकिन बोध गया नहीं गया है। समझिया नहीं? हम गॉन टू का प्रयोग जैसे ही करेंगे इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तो निकल चुका है,
यहाँ नहीं है, लेकिन पास्ट में कभी गया है तो उसके लिए बीन टू का प्रयोग करेंगे। हाउ कम का प्रयोग कब करेंगे जरूरी है। हम यहाँ पर बता दें कि हाउ कम का प्रयोग वाई के लिए कर सकते हैं। जब भी रीजन जानना है कि द रीजन व्हाई दैट हैपेंड, तो उस कंडीशन में हाउ कम का प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ में, और उसके बाद कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। मीनिंग क्या होगा, ऐसे कैसे, या ऐसा क्या हुआ कि किसी से पूछ रहे हैं, एक मीनिंग, उसका मीनिंग जानना चाहते हैं, कॉज जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम नाराज हो गए, किसी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम नाराज हो गए, तो हाउ कम यू गॉट एंग्री, ऐसा क्या हुआ कि तुम नाराज हो गए। हाउ कम, और उसके बाद हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउ कम शी स्टार्टेड क्राइंग, ऐसा क्या हुआ कि वह रोने लगी। हाउ कम शी वेंट होम, ऐसा क्या हुआ कि वो घर चली गई। हाउ कम दे स्टार्टेड अब्यूजिंग यू, और ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें गाली देने लगा। तो हाउ कम के बाद में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे। हाउ कम का मतलब है कि ऐसा क्या हुआ कि, मतलब द रीजन व्हाई हम जानना चाहते। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हाउ अबाउट एंड व्हाट अबाउट का प्रयोग कब करेंगे। जब भी किसी से आपको राय लेना हो तो आप कभी कभी पूछते हैं कि प्लीज टेल मी योर ओपिनियन दैट व्हाट डू यू वांट टू डू ऑन दैट कंडीशन, ऐसा पूछते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में कैसे हो सकते हैं कि हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद जीरन कर देंगे, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देंगे हाउ अबाउट एंड व्हाट अबाउट के बाद में। जैसे क्या राय है और कैसा रहेगा, किसी काम को करना कैसा रहेगा, इसमें आपकी राय क्या है, ये पूछने के लिए आप हाउ अबाउट एंड व्हाट अबाउट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे एमबीए करना कैसा रहेगा, किसी से पूछ रहे हैं तो हम पूछेंगे हाउ अबाउट डूइंग एमबीए, हाउ अबाउट डूइंग एमबीए। या फिर हाउ अबाउट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, हाउ अबाउट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना कैसा रहेगा, इसमें आपका राय क्या है। व्हाट अबाउट गोइंग ऑन टूर, टूर पे जाना कैसा रहेगा। व्हाट अबाउट टेकिंग कॉफी, और कॉफी पीना कैसा रहेगा। सिंपल सेंटेंस है, बस ये आपके जुबान पर आना चाहिए, क्योंकि जब सोच कर बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सब बोल बोल करके आप प्रैक्टिस करके जुबान पर सेट कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे कि एवर और नेवर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे, क्योंकि इससे हम बीन टू और गॉन टू के साथ बता चुके हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज आप कैसे पढ़ेंगे, क्या सीखना है सो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हैव यू एवर हर्ड माई नेम, क्या आपने मेरा नाम कभी सुना है। किसी से पूछना है कि क्या आपने मेरा नाम कभी सुना है, तो हैव यू एवर, बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए। हैव यू एवर, और उसके बाद में हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे किसी के साथ में। हैव यू एवर टेकन टी, हैव यू एवर सीन हिम, हैव यू एवर टॉक्ड टू हिम, हैव यू एवर टॉक टू हर, हैव यू एवर गॉन टू हर, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव नेवर हर्ड योर नेम, मैं आपका नाम कभी नहीं सुना हूँ। आई हैव नेवर हर्ड योर नेम। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आप कभी ताजमहल देखे हैं, तो ऐसे पूछ सकते हैं किसी से कि हैव एवर सीन द ताजमहल। फिर आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैं कभी ताजमहल नहीं देखा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे आई हैव नेवर, याद करना होगा। या फिर हैव यू एवर, किसी से पूछना आसान हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि आप इसे ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। अब आज का सवाल क्या है, क्या आपने कभी ओशो का नाम सुना है, किसी के बारे में भी, क्या आपने कभी मेरा नाम सुना है, तो पूछ सकते हैं। तो क्या आपने कभी ओशो का नाम सुना है, तो अभी हम जस्ट बताए हैं, देखते हैं कि आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अभी जस्ट कमेंट कीजिए और बताइए, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।